बंदी छोड़ सदगुरु बंदी छोड़ ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करूँ असंख्य असंख्य बार दंडाकार में बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों को और बहनों को सत साहेब और जगत के भाई लोगों और बहनों को नमस्ते प्यार भरा राम राम। और सत साहेब दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15 9919694815। ये दास का मोबाइल नंबर है। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि प्रथम तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जब वीडियो आप सब लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो नए नए अपने आप आपके पास आते रहेंगे देखने के लिए। सत्साहिब तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है और बहनों से और जगत के भाई लोगों बहनों से कि ये हमारे परमेश्वर स्वरूप संत गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से कोर्ट के जजमेंट की फाइल से बनी हुई ये ज्ञान अमृत पुस्तक। तो इस पुस्तक का काम है ज्ञानियों के लिए ज्ञान का पाठ पढ़ाती है और आतंकियों के लिए मतलब कुकर्मियों के लिए और हत्यारों गुंडों के लिए ये बिल्कुल विष का काम करती है। तो इसीलिए इस पुस्तक का नाम परमेश्वर की कृपा से प्रेरणा से रखा गया ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। तो भगत भाइयों आप लोगों से निवेदन है ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक मंगाएं और मंगाकर पढ़ें और इसकी सच्चाई जानें कि हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को साश्रम मरते तम तक जेल कैसे हुई, बरवाला कांड किन लोगों ने करवाया और किन लोगों ने ये 5 महिलाओं और एक बच्चे को कमरे में बंद करके बांस के लाठी डंडों से मारा और उन्हीं हत्यारों गुंडों ने बांस के लाठी डंडे बरामद भी करवाए और उन्हीं हत्यारों गुंडों ने कोर्ट में जा कर के हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ब्लेम लगाकर कहा कि हम सदगुरुदेव संत रामपाल जी के कहने से 5 महिलाओं और एक बच्चे की कमरे में बंद करके हत्या की है। और इस हत्या की है और इसी केस में जजमेंट 429/430/2014 में हमारे परम संत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी 10 साल से साश्रम मरते दम तक कारावास की सज़ा काट रहे हैं और वो भी 10 वर्गा फीट की कोठरी में टूटी फूटी कोठरी में, उसी कोठरी से में खाना है, उसी कोठरी में पीना है, उसी में बाथरूम करना है, उसी में लेटीन जाना है, उसी में सोना है और उसी में जागना है, सोना है और फिर सुबह से
सदगुरुदेव जी को, रामपाल जी महाराज जी को के जेल से जागने के बाद सबसे प्रथम निवृत्त होकर के वहाँ खेती बाड़ी करने जाना है, क्यारियों में फूल पौधे को सींचना है, गुड़ाई करना है, निकालना है, और आलू गोभी टमाटर भी तैयार करना है। ये सब कार्य उनको दिया गया है। तो भगत भाइयों ज़रा सोचो, जिन सदगुरु के पास, जिन परमेश्वर के पास हम गए थे, उनको हम साश्रम मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे 10 साल से देख रहे हैं, और कहते हैं कि सदगुरुदेव जी परमात्मा हैं, लीला कर रहे हैं, जब वो चाहेंगे तब आ जाएंगे। तो क्या 10 साल से ये लीला कर रहे हैं? और ये मैनेजमेंट और पवन ठग के साथ और संजय सक के साथ तुम कुकर्मियों, अंधे गुंगे बहरो भक्तों क्या लीला देख रहे हो? अभी वहाँ से लीला नहीं देखे, और लीला देखते 10 साल हो गए हैं, और अगर सदगुरुदेव की तो आवाज़ नहीं, सदगुरुदेव जी के जेल से लाने की आवाज़ नहीं उठाई, और ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक नहीं पढ़ा और इसकी सच्चाई नहीं जानी, तो फिर पछताते रह जाओगे। और इन्हीं गुंडों के पीछे भेड़ बकरी बकरा बैल गधा बनकर जब तिरुकुटी में जाओगे, तब बन के जन्म लेोगे, तब गधा बकरा कीड़ों की ज़िंदगी में व्यतीत करोगे। तो भगत भाइयों निवेदन है, हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगाकर सच्चाई पढ़ें, और सच्चाई को जान करके अपने सदगुरुदेव जी को जेल से लाने का प्रयास करें, और आंदोलनकारी शिष्य बने, और आंदोलनकारी शिष्य बन करके अपने परम संत सदगुरुदेव जी, संत स्वरूप पिता स्वरूप सदगुरुदेव जी को जेल से बाहर लावें। सत साहेब और भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है, इस पुस्तक का मंगाने का पता है, एक तो दास का जो मोबाइल नंबर है, यहाँ हम मुझसे भी मंगा सकते हैं, ले सकते हैं, और हमारे रामचंद्र दास जी आवास विकास कानपुर के हैं, उनको तो वीडियो बहुत आप लोग देखा करते हैं, और मोबाइल नंबर भी जानते होंगे सब लोग, अधिकतर पूरी दुनिया के, वहाँ से भी मंगवा सकते हैं उनसे। और हमारे हाई कोर्ट के सजभूषण सीनियर एडवोकेट सजभूषण दास, रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश से हैं, उनको फ़ोन करके मंगा सकते हैं। उनको व्हाट्सएप में नाम पता सब भेजकर वो वहाँ से पुस्तक मंगा सकते हैं। तो ये पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, सच्चाई को जानें, और जान करके परमात्मा की सेवा में हाथ बटाएं। सब साहेब और भगत भाइयों, सभी लोगों से निवेदन है कि ये बरवाला आश्रम में ये तो बंद पड़ा है, और ये जो फर्जी आश्रम बनाए हैं इन गुंडों ने, वहाँ हरियाणा प्रदेश में भी 5 आश्रम बनवा दिए, धनाना वगैरह, और सोजत वो कुरुक्षेत्र में, और 5 आश्रम बनवाए। और 5 आश्रम पहले तो जो है ये राम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हम बरवाला कांड करवा इन्हीं के सामने हुआ, इन्हीं की सरकार के सामने हुआ, और इन्होंने ही बरवाला कांड में जो गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे, उन्हीं ने बरवाला कांड करवाया, और उन्हीं गुंडों ने 5 महिलाओं को और एक बच्चे को कमरे में बंद करके बांस की लाठी डंडों से मार करके हत्या कर दी, और बांस के लाठी डंडे भी बरामद करवाए। और इन्हीं गुंडों ने जा करके कोर्ट में जा करके कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से मारा है। तो हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को 429/430 2014 में सासाराम मरते तब तक देश जेल हो गई, और ये गुंडे बीजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर की सरकार में इन्हीं की पैरवी से ये बाहर घूम रहे हैं। और खट्टर की सरकार ने ही, मनोहर लाल सीएम खट्टर की सरकार ने ही 5 हरियाणा प्रदेश में 5 फर्जी आश्रम सतलोक आश्रम बनवा दिए, और इन्हीं के बीजेपी के ही एमपी
एमएलए, मंत्री, विधायक और सरपंच और ये कांग्रेस के भी नेता विधायक जाते हैं और वहाँ भाषण देते हैं और कहते हैं कि संत रामपाल जी तो परमात्मा थे और जो अपनी मर्जी से गए हैं, जब चाहेंगे वो तब आ जाएंगे। तब बरवाला कांड के अंदर जब सदगुरुदेव थे तब क्या उनके इन गुंडों के लिए और तुम गुंडों के लिए परमात्मा नहीं थे? अब सासरम मरते तब तक जेल करवा दिया, काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं, तब अब परमात्मा हो गए हैं। अरे अरे बुद्धिहीनों, कर्महीनों, कुछ तो सोचो कि एक शख्स को हम जेल में बंद करा रहे हैं, करा दिया है और उसी से को कह रहे हैं परमात्मा हैं। पूरी दुनिया में नाम बदनाम कर दिया, मिलावटी पुस्तकें बांट करके, छपवा कर बांट करके और फर्जी नामदान सेंटर खोल करके सब तरह से तो बदनाम कर दिया हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को। अब क्या छोड़ा है? अरे तुम गुंडो जहाँ मिलो, कहीं भी मिल जाओ तो तुम लोगों के लिए ये चप्पल जूतों की माला पहराई जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें ये फर्जी आश्रम जो सतलोक आश्रम खोले हो वहीं पर आकर तुम गुंडों के ऊपर ये जूता चप्पल चलेंगे, उन जूतों की माला पहराई जाएगी और पेट्रोल डाल के ये आग के हवाले सब किए जाएंगे। तुम गुंडो होशियार हो जाओ और नहीं तो सोच विचार लो और नहीं अपने ये सब बंद करो। बंद तुम कहाँ करोगे कुकर्मी? तुम तो माया के पुजारी हो, माया के भूखे हो। इसीलिए तो सदगुरुदेव हमारे संत रामपाल जी महाराज को बरवाला कांड कराकर 10 साल से सजा काट रहे हैं और अभी तुम नहीं छके हो ना छकोगे जब ये जूता चप्पल लाठी डंडा खाओगे और तुम आग लगाई जाएगी तुम्हारे आश्रम में और तुमको वहीं फूंका जाएगा, तब छकोगे। सच साहेब सभी भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और सच्चाई को जानें और पढ़ें और परमात्मा के की आवाज़ आंदोलनकारी सिपाही बन करके अपने सदगुरु संत रामपाल जी के आवाज़ को बुलंद करके सारी दुनिया में राम रोशन करें। सच साहेब।